पुपरी ब्लॉक के तहत हरदिया पंचायत के मुखिया और वार्ड अराकीन ने मनरेगा योजना के बायकॉट का किया फैसला। इस सिलसिले में जुमा को पंचायत भवन में मुखिया राजन कुमार की सदारत में वार्ड अराकीन की एक अहम मीटिंग मुनाकिद की गई, जिसमें मनरेगा योजना के तहत काम न होने और मुबैना बदअनवानी पर सख्त नाराजगी जाहिर की गई है। मीटिंग में बताया गया कि ग्राम सभा के जरिए कई बुनियादी ढांचे से मुतालिक योजनाओं को 4 साल कबल बाकायदा तौर पर मंजूर किया गया था, लेकिन आज तक एक भी योजना का एग्रीमेंट मनरेगा दफ्तर की सतह पर नहीं बनाया गया। मुखिया राजन कुमार ने इल्जाम लगाया है कि महकमे के प्रोग्राम अफसर और इंजीनियर सीनियर अफसरान का हवाला देकर काम शुरू करने में मुसलसल टाल मटोल करते रहते हैं। मीटिंग में न सिर्फ पंचायत बल्कि पूरे ब्लॉक और जिला में मनरेगा के तहत कराए गए पौधारोपण और दीगर कामों पर भी सवाल खड़े किए गए। वार्ड अराकीन ने मुत्तफ़क़ा तौर पर फैसला किया कि इस मामले की इज्तिमाई शिकायत वज़ीर आला, महकमे जाती वज़ीर और आला अफसरान से की जाएगी। मीटिंग में नायब मुखिया बिरजू पासवान, इमामुद्दीन शाह, भूषण झा, पप्पू पासवान, अभिषेक झा, सिकंदर मुखिया, राम जतिन भंडारी, शांति देवी, माया शंकर दास समेत दीगर वार्ड अराकीन मौजूद थे। मेरा नाम माया शंकर कुमार है। मेरी माँ वार्ड 5 की वार्ड सदस्य है। मैं वार्ड 5 का प्रतिनिधित्व करता हूँ और मैं अपने तरफ से हरदिया पंचायत के 18 वार्ड मेंबर के तरफ से हमारी जो समस्या है हम लोग मुखिया जी के पास रखे हैं। कार्यकाल को 4 साल हो गया, बीत गया, अब मात्र 1 साल बचा हुआ है। 1 साल में जो बचे हुए काम है 4 साल में नहीं हुआ। 1 साल जो बचा हुआ है उसमें जो भी अधूरा काम है, मुख्य रूप से तो पहला है आपको रोड। जहां भी रोड बचा हुआ है, पहला मेरे वार्ड में जाके देख लीजिए, 5 वार्ड में जो है आपको रोड अभी तक आजादी के बाद से अभी तक रोड नहीं ढलाया है। तो जो रोड बचा हुआ है, अभी भी बरसात में लोग कपड़ा उठा के चलते हैं, गाड़ी से गिर जाते हैं, बाल बच्चों के लेके जाते आते हैं, लोग कब गिर जाएंगे कोई दिशा स्थिति निर्धारित नहीं रहती है। इसलिए हम आग्रह करेंगे जहां जहां मुख्य सड़क वंचित है, पहले तो उस चीज को मुखिया जी दुरुस्त कर दे, यही आग्रह करते हैं। मैं बिरजू पासवान मुखिया ग्राम पंचायत हरदिया। इससे पूर्व में हम लोग का झज्जियत पंचायत था। हम लोग बहुत दुखी के साथ सर बोल रहे हैं कि हम लोगों के साथ कहना है आपके माध्यम से कि हम लोग झज्जियत पंचायत में थे। जो चुनाव जो पहले चुनाव हुआ है पंचायत का, हम लोग को हरदिया में जोड़ा गया और हरदिया में जोड़ने के बाद सर हम लोग बहुत दुखी के साथ बोल रहे हैं कि हम लोग अभी तक कोई पोर्टल पर नाम नहीं गया, लेकिन पंचायत समिति के योजना में जो काम हुआ है करोड़ों की निकासी किया गया है, करोड़ों की निकासी दुब भी छिड़ के। एक नगरी में 2 भाव। पंचायत समिति के पोर्टल खुलल है और हम लोगों के पोर्टल बंद है। माने 2006 के बाद हम लोग के कोई पीएम आवास योजना चाहे कोई सरकार की योजना अभी तक हम लोग को नहीं मिला गया है। कुछ नहीं हम लोग के माने अभी तक हम लोग न घर का है न घाट का है। सर हम लोग सरकार की मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को कहीं एक जगह स्थायी रूप से रहने दिया जाए। भवन पे जो बैठक आज पंचायत भवन पे जो सरकार के लेटर के अनुसार बीबी जी राम जी के द्वारा ग्राम सभा का आयोजन करना था, जिसमें विकास संबंधी सभी योजनाएं ग्राम पंचायत से पारित करनी होती है, उसके लिए आज बैठक करना था। हम लोग जो पिछले 4 सालों से मनरेगा कर्मियों पदाधिकारियों के द्वारा ठगे जा रहे हैं, इसके कारण हम लोगों को पूरे पंचायत से, जनता से लेके वार्ड मेंबर तक सभी से का को भाजन का शिकार होना पड़ता है, गालियां सुननी पड़ती है और प्रशासन हम लोगों का कोई बात सुनता नहीं। इसलिए हम लोगों ने अपनी पूरी टीम के साथ तय किया है कि मनरेगा कार्यालय के कर्मी खुद से आम सभा कर ले, खुद से सभी योजनाएं पारित कर ले और खुद से कार्य करा ले। हम लोगों को जब वैल्यू ही नहीं रहा कुछ, जब पंचायत का काम ही नहीं हो पाएगा विकास का, तो हम लोगों से आम सभा करवाया क्यों जा रहा। इसलिए हम लोगों ने इस आम सभा का बहिष्कार किया है अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने के लिए। आज की बैठक में कोई कर्मी आए थे क्या? आज के बैठक में जब लोगों को पता चला है कि आज बहिष्कार होगा, तो कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा पीटीए और डीएफटी को भेजा गया था
हम लोगों ने उनके पास अपनी बातें रखी हैं। मैंने कहा है कि मैं सारी बातें से अवगत करवा चुका हूं आपके पीओ को। मैं 4 दिन पहले बोल चुका था कि मेरे यहाँ का जो कुछ जरूरी योजना है उसका एस्टिमेट बना दिया जाए, जिससे सड़क का निर्माण हो सके, पक्का नाला का निर्माण हो सके, ग्रामीण हाट का निर्माण हो सके, सौंदर्यीकरण का सार्वजनिक स्थल का निर्माण हो सके, श्मशान और कब्रिस्तान की घेराबंदी हो सके, स्कूल का चाहत दीवारी हो सके। लेकिन उन्होंने कहा कि सर आएंगे उसके बाद बात करेंगे। कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला। ये लोग सिर्फ हम लोगों को कहते हैं कि कच्चा वर्क कीजिए जिससे लोगों को मजदूरी मिल सके। और कच्चा वर्क होता है क्या? तो यहाँ पे सिस्टम बना चुका है ये लोग कि 30% 35% दो, घास छीलो, फोटो खिंचाओ और पैसा निकासी कर लो। ठीक है। दूसरा नेक्सस इन लोगों का चल रहा है, पक्का वर्क के नाम पे ये लोग क्या करते हैं, वृक्षारोपण करवाते हैं, प्लांटेशन पूरे जिला में। इतना बड़ा नेक्सस है इन लोगों का। प्लांटेशन के नाम पे पक्का वर्क का जो 60-40 का रेशो होता है ये लोग मेंशन कर देते हैं। और आज पूरे जिला में 5% पौधा में प्लांटेशन अगर पौधा हो तो जो कहा जाएगा मैं मानने को तैयार हूं। और इसकी लिखित शिकायत मैं माननीय मंत्री को देने जा रहा हूं कि प्लांटेशन के नाम पे सरकार के पैसा का गबन किया जा रहा है। इसकी पूरी जांच हो पूरे सीतामढ़ी जिला में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। शिवम सेवा संस्थान, मलंग स्थान रोड, पुपरी, जहां आयुष्मान कार्ड धारकों का निशुल्क इलाज किया जाता है, जैसे हर्निया, हाइड्रोसील, अपेंडिक्स, पाइल्स, पित्त की पथरी इत्यादि जैसी बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। शिवम सेवा संस्थान, मलंग स्थान रोड, पुपरी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 8434232577, 8434232577।